अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी के जे एम्स के लौको एक बैठक केलन हन, जाहि में एम्स के कार्यपालक निदेशक भी मौजूद छलथि। एहि दौरान जिलाधिकारी धीमा गति से भऽ रहल कार्य पर नाराजगी व्यक्त केलन। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के कार्यालय कक्ष में एम्स निर्माण के संबंध में कार्यपालक निदेशक एम्स दरभंगा माधवानंदकार के संयुक्त अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी से बारी बारी से कयल जा रहल कार्य के जानकारी लेल गेल। बैठक में समीक्षा के दौरान पायल गेल जे BMSICL के द्वारा कयल जा रहल कार्य के प्रगति काफी धीमा अछि, जाहि के लेल जिलाधिकारी नाराजगी व्यक्त केलन और निर्देश दिलन जे कार्य में तेजी आनल जाय। मिट्टी भरे एवं खाली कयल गेल भवन के ध्वस्त करे के कार्य हर हाल में 30 नवंबर तक पूरा करे के निर्देश दिल गेल एवं पथ निर्माण विभाग के पुरान खाली क्वार्टर के भी तत्काल ध्वस्त करे के निर्णय लेल गेल। वो BMSICL के शीघ्र नया हॉस्टल बनावे के निर्देश दिलन ताकि पुराना हॉस्टल के खाली करा कर एम्स के दिल जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, DMCH के प्राचार्य कृपानाथ मिश्र, अधीक्षक हरिशंकर मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, महाप्रबंधक BSNL दरभंगा, डाक अधीक्षक DMCH दरभंगा, उप महाप्रबंधक BMSICL दरभंगा, कार्यपालक अभियंता PHED दरभंगा, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग दरभंगा, कार्यपालक अभियंता शहरी विद्युत आपूर्ति दरभंगा, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक DMCH दरभंगा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित चला। केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह के दरभंगा आगमन के लौकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पावर ग्रिड गेस्ट हाउस के निरीक्षण केलन और ओतऽ मौजूद कर्मी और अधिकारी सब के कई निर्देश दिलन। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह के मिथिला के केंद्र दरभंगा में 20 अक्टूबर 2022 के होने वाला प्रस्तावित कार्यक्रम के लौकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी के साथ दरभंगा परिसदन में बैठक केलन। वो कहलन जे DMCH परिसर में ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के PGCIL द्वारा लगभग 16 करोड़ के लागत से निर्माण करायल गेल पावर ग्रिड विश्राम सदन के केंद्रीय मंत्री लोकार्पण करता। गोपाल जी ठाकुर DMCH परिसर में ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के PGCIL के CSR फंड से नवनिर्मित पावर ग्रिड विश्राम सदन के निरीक्षण केलन। वो निरीक्षण के दौरान विश्राम सदन के सब तल लिफ्ट सहित पूरा परिसर के भ्रमण केलन और वस्तु स्थिति से अवगत भेला। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कयल गेल उत्तर बिहार के अत्याधुनिक 5 मंजिला विश्राम सदन में 56 कमरा और 260 बिस्तर की व्यवस्था कयल गेल हन। वो कहलन जे विश्राम सदन वेटिंग लॉन्ज, हॉल, लिफ्ट, पार्किंग आदि के मूलभूत संरचना से सुसज्जित अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे लगभग 15 करोड़ के लागत से विश्राम सदन के निर्माण करायल गेल हन एवं लगभग 1 करोड़ राशि से पूरा भवन में फर्नीचर के व्यवस्था कयल गेल हन। वो कहलन जे DMCH में भर्ती मरीज के उपचार के दौरान उनक परिजन के काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ैत अछि, लेकिन एहि विश्राम सदन के बनि जाय से अब सैकड़ों मरीज और उनक परिजन के प्रतिदिन ठहरे के सुविधा मिलत एवं एकर सीधा लाभ करोड़ों मिथिलावासी के मिलत। गोपाल जी ठाकुर मिथिला और उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में उत्तर बिहार के प्रथम विश्रामालय दे के लेल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं विभागीय मंत्री RK सिंह के प्रति आभार व्यक्त केलन। एहि दौरान PGCIL मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ महाप्रबंधक प्रणव कुमार, मुख्य प्रबंधक सीमंत चौधरी, JE राजकुमार सिंह मौजूद चला। दरभंगा रक्सौल रेलखंड पर एक 20 वर्षीय युवक के ट्रेन के चपेट में आबे से मौत भ गेल। दरभंगा रक्सौल रेलखंड के घोड़ासहन स्टेशन से सटल खेल मैदान के निकट ट्रेन के चपेट में आबे से एक युवक के मौत घटनास्थल पर ही भ गेल। रेलवे सूत्र से मिलल जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 05537 दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन करीब 3:30 बजे घोड़ासहन स्टेशन से होकर गुजर रहल छल। एही क्रम में एक युवक के द्वारा चलती ट्रेन से उतरे के प्रयास कयल गेल, जाहि दौरान युवक ट्रेन के चपेट में आबि गेला। घटनास्थल पर ही युवक के मौत भ गेल। युवक के पहचान नहीं भ सकल हन। GRP के द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी क अग्रिम कार्रवाई के लेल शव के रक्सौल भेज देल गेल।
बैगनी हॉल्ट के लोको 8म दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। पूरा मामला में सीपीआईएम के विधायक द्वारा डीआरएम से बात कल गेल। बैगनी हॉल्ट निर्माण के मांग के लोको आंदोलन 8म दिन भी जारी रहा। सीपीआईएम विधायक दल के नेता अजय कुमार डीआरएम समस्तीपुर एवं डीएम हाजीपुर जनहित में अविलंब हॉल्ट निर्माण के संबंध में वार्ता कलन। डीआरएम एवं डीएम हाजीपुर अविलंब हॉल्ट निर्माण करे के आश्वासन दिलन। एहिमे बातचीत के लेल सीपीआईएम विधायक दल के नेता अजय कुमार एवं सीपीआई सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती के नेतृत्व में हॉल्ट निर्माण संघर्ष समिति के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल डीआरएम के बुलावा पर कल वार्ता में शामिल था। डीएमसीएच के आउटडोर में मरीजक काफी भीड़ उमड़ पड़े जाहि कारण पुर्जा काटे के कम काउंटर हो से लोग सबके काफी परेशानी भ रहा है। डीएमसीएच के आउटडोर में मरीजक भीड़ काफी ज्यादा भेल जा रहा है और पुर्जा काटे वाला काउंटर कम होने के कारण ये भीड़ और ज्यादा बढ़े चल जाते हैं। लोग सब काफी परेशान रहे एहि कारण लोग सबक मांग है जे एहिठाम पुर्जा काटे वाला काउंटर के संख्या बढ़ायल जाए। पूरा मामला से डीएमसीएच अधीक्षक के भी अवगत करायल गेल। क्या परेशानी हो रही है? पर्ची कटा रहे हैं, थोड़ा धीमी गति में काम हो रहा है। बहुत लंबी भीड़ है। लंबी भीड़ है। क्या नाम हुआ? जी अंसार। कहाँ से आए हैं? बस्तवारा। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर के पास मई महीना में 18 तारीख के एक हत्या भेल छल। हत्याकांड में जो अभियुक्त बनायल गेल छला उनका कोर्ट द्वारा रिहा कयल गेल। जाय के बाद जखन वो अपन घर जाय के लेल अपन घर के पास पहुंचला तो विरोधी पक्ष द्वारा उनका अपन घर में घुसे से रोक देल गेल। ओहि के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा भेल। बड़े पुलिस अधीक्षक के में हस्तक्षेप करऽ पड़ल और पुलिस बल के द्वारा व्यक्ति सब के घर में प्रवेश करायल गेल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर आईटीआई के पास बीतल 18 मई के देर रात संदिग्ध स्थिति में किशोर के शव मिले सनसनी फैल गेल छल। मृतक के पिता विजय यादव बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने चला, जिनक कांड संख्या 202/2022 छल। एहिमे वो भूमि विवाद के कारण पड़ोस के कुछ लोग पर हत्या के आरोप लगेने चला। विजय यादव अपन आवेदन में लिखने चला जे हुनक पड़ोस के ही राम बहादुर यादव के पुत्र गोविंद यादव के 4 पुत्र अमरजीत, गोपाल, राहुल, अतुल और गोविंद यादव के पत्नी निर्मला देवी और राहुल गोपाल के पत्नी मनीषा देवी जमीन विवाद में पैसा के लेन देन के लोग गला दबा के प्रिंस की हत्या कर देने चले। वही केस में पुलिस गिरफ्तार को उनका सबके जेल भेजने चल, लेकिन स्थानीय थाना के जांचोपरांत न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन दिल गेल। प्रतिवेदन में यह स्पष्ट लिखल गेल जे उक्त मामला में संलिप्त महिला और परिवार के अन्य सदस्य निर्दोष थे। वही आधार पर न्यायालय के आदेश से उक्त महिला के जेल से रिहा कर दिल गेल, लेकिन स्थानीय ग्रामीण के विरोध के कारण गोविंद यादव और उनक परिवार के सदस्य के विजय यादव और मृतक के पिता उनक परिवार के सदस्य इनका सबके घर में घुसे से रोक दिलन। के बाद मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचल। पुलिस अधीक्षक लहरियासराय थाना और बहादुरपुर थाना के हस्तक्षेप करवा के लिए भेजलन। जाय के बाद मुख्य सड़क पर बहुत देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलते रहल। आखिरकार पुलिस इनका सबके घर में प्रवेश करेलक, लेकिन घर में अंदर गेला के बाद हर ताला टूटल मिलल और घर के सामान सब बिल्कुल गायब छल। पूरा मामला में मृतक के कुछ परिजन के पुलिस द्वारा हिरासत में लेल गेल हन। क्या हुआ है आज आपके? आज हमको सब सामान बक्सा पेटी वो दिन से हम आए घर आया शासन के साथ हमको सब सामान लूटी कर लिया है। ताला चाबी कुछ में नहीं लगा रहा। हम भी उठा लिया, गैस सिलेंडर भी उठा लिया, बर्तन भी उठा लिया, एक पैसा चाबी कुछ नहीं है। हमको रुपया पैसा कुछ नहीं है। हस्ता में हम आया, सब लोग आया, हमको उसका कहा सीसी कैमरा चेक कर लीजिए। 12 बजे रात में हमको केस लिखाया, हमको उठा के लेके चल गया। हमको घर में कोई नहीं था, एक बचवा था दुकान पर। अभी आपको आपके घर में रहने दिया जा रहा है? नहीं रहने देता है, गाड़ी देता है। अभी जब पुलिस आकर के आपको घर में घुसाया है तो क्या कहेंगे, किस तरह का सामान आपका लिया गया है? हमको सामान लिया गया है, सोना चांदी, बर्तन, बासन, कपड़ा लत्ता, बेटी बक्सा सब तोड़ दिया।
एससीएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जदयू राज्य कमेटी के आह्वान पर जदयू के कार्यकर्ता और नेता सब आई जिला मुख्यालय सब पर धरना प्रदर्शन केलन। ताजुब के बात ये जे पहले विपक्ष सत्ता के पक्ष के विरोध में धरना प्रदर्शन करे छल, बिहार में उल्टा भ रहल अछि। सत्ता पक्ष के नेता और कार्यकर्ता विपक्ष के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा है, मतलब भाजपा के विरोध में जदयू धरना प्रदर्शन कर रहा है और लगभग हर जिला में भेलन। सबसे पहले दरभंगा की रिपोर्ट देखल जाए। दरभंगा में जदयू जिला अध्यक्ष अजय चौधरी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल नगर निकाय चुनाव पर कोर्ट द्वारा रोक के बाद जेडीयू द्वारा आरोप लगायल जा रहा है जे ई बीजेपी के इशारा पर कोर्ट फैसला दिलक अछि, जाय के विरोध में सब धरना प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी होश में कोर्ट में कौन गया था, वो भारतीय जनता पार्टी ही ने करवाया है सब कुछ। और ये पूरी प्रक्रिया जो रुकी है इलेक्शन की, जिसका जिक्र करना चाह रहे हैं, वो सब जो पिटीशन करने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। वो कोई ऐसे नहीं हुआ है, पूरे एक साजिश के तहत हुआ है। और एक चीज़ बताओ, पहले मोदी जी से साथ में फिर क्यों नहीं रुका? भारतीय जनता पार्टी साथ में सरकार चला रही थी, तो पहले तो चुनाव हुए, पहले क्यों नहीं रुका? आज क्यों रुक गया? तो मैं तो यही कहूँगा कि बिहार सरकार को ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो स्पेशल सेशन बुला करके असेंबली में भी इस बात को रखना चाहिए और उजागर करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बने हुए कानून को चैलेंज कर रही है, गरीबों के अधिकार को चैलेंज कर रही है। ये धरना मूल रूप से आप लोगों को जानकारी होगी कि 2006 में नीतीश कुमार की जब सरकार 2005 में आई थे, और उसके बाद जो पंचायती राज का चुनाव आया या नगर निकाय का चुनाव आया, उन्होंने जिस आधार पर आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को रोकने के लिए जो साजिश चल रही है, उसके विरोध में भाजपा की जो षड्यंत्र है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। धरना का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यू के अली असरफ फारूकी साहब का। आप क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि भाजपा, हम लोग की मांग एक ही है कि भाजपा की जो यह षड्यंत्र है, वह जो झूठा काम वो करता है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे। आगे की क्या रणनीति होगी सर? आगे की रणनीति हम लोग सदन से लेकर सड़क तक हम लोग उतरेंगे। पूरे बिहार लेवल का जनता दल यू की तरफ से इस धरने को बुलाया गया है, और ये सीधे सीधे भाजपा ने जो जिस तरीके से पूरे बिहार नहीं पूरे देश के अंदर एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। आरक्षण कैसे ख़त्म हो, संविधान कैसे ख़त्म हो, कैसे बदले, और जो हम लोगों ने डिमांड किया था कि भाई जाति जनगणना कराइए, विशेष पैकेज दीजिए, सब तो समाप्त कर दिया। 2-2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से जुमला पार्टी, और जो होता नहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब गलती आपने खुद किया, क्राइम आपने खुद किया,
खुद गए आप कोर्ट और खुद जा कर के आरक्षण के विरोधी काम करने का काम किया आपने, और यहाँ पे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने किया। तो ये हम लोग उनकी पोल खोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि जो सम्मान अति पिछड़ा दलित महादलित को नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट करने का कोशिश किया इसके खिलाफ, उसको हम लोग पोल खोलना चाहते हैं और इसी धरने के माध्यम से उनका पोल खोलेंगे। इधर मोतिहारी में भी बीजेपी के विरोध में जेडीयू के धरना प्रदर्शन भेल। बीजेपी से अलग होने के बाद जदयू लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एही के लेकर जदयू पूरा बिहार में भाजपा के पोल खोल अभियान चला रहा है। एही के तहत मोतिहारी में भी जदयू द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन समाहरणालय गेट पर भेल, जाहि में जदयू विधायक शालिनी मिश्रा, एमएलसी खालिद अनवर, जिला अध्यक्ष मंजू देवी सहित काफी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाग लेलन। भाजपा के का पोल खोलने के लिए बैठे हैं। जो आरक्षण विरोधी नीति भाजपा की शुरू से रही है, अब उसको हमारे बिहार में भी वो लोग चाह रहे हैं कि उसको लागू करवा दें, आरक्षण नहीं दें अति पिछड़ों को, वंचित जातियों को। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए हैं 2005 में सत्ता संभालने के बाद से बराबरी पे लाना चाहते हैं पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचितों को। भाजपा उसके विरोध में लगातार रही है और अब तो सत्ता से बाहर आने के बाद वो काबू से बाहर हो गई है और बहुत बेचैनी हो गई है, इसीलिए वो लोग बार बार ये कर रहे हैं। हम सारे जदयू वाले महागठबंधन के लोग भाजपा की पोल खोल कर रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी देखें कि 2024 में वो किस तरह से सत्ता से बाहर होंगे। इधर मोतिहारी में जदयू द्वारा जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया गया। एनडीए से अलग होने के बाद बिहार में जदयू अपन संगठन के मजबूत करे के लेल काम कर रहा है। एही के लेकर जदयू के कई दिग्गज नेता मोतिहारी पहुंचला और पार्टी के गाइडलाइन के तहत जनसंपर्क संवाद कार्यक्रम के तहत क्षत्रिय समाज के बीच बैठक कल गई, जेकर अध्यक्षता जदयू नेता और क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह केलन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के विधायक मंजीत सिंह, पूर्व मंत्री गौतम सिंह, पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद चला। कार्यक्रम में जिला भर के क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता सब काफी संख्या में भाग लेलन। देखिए, यह बैठक क्षत्रिय समाज की बैठक है और जितने भी जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित यहाँ पर नेता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय गौतम सिंह जी हैं, पूर्व सांसद औरंगाबाद के श्री वीरेंद्र सिंह जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हम लोग के अजय सिंह जी हैं। हम लोग एक मिशन में चले हैं और हमारा मिशन है जो नीतीश कुमार जी ने विगत 17 वर्षों में बिहार में विकास किया, बिहार की उन्नति की, बिहार की प्रगति की और विशेषकर हर समाज के लोगों का उन्होंने ख्याल किया और बिहार को जिस तरह से एक विकसित बिहार बनाया है, जो नीतीश कुमार जी के विज़न हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, जो उनकी विकास की नीति है, हम लोग गांव-गांव तक उनके विकास की नीति और विजन को हम लोग पहुंचा रहे हैं। सुपौल में भी जदयू द्वारा भाजपा के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। जिला जदयू द्वारा भाजपा के आरक्षण विरोधी मानसिकता एवं नगर निकाय चुनाव के स्थगित करवा के एवं आरक्षण विरोधी माहौल बनावे के विरोध में जिला मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन के आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव केलन। इस मौका पर पिपरा विधायक रामविलास कामत, निर्मली विधायक अनुरुद्ध यादव और पूर्व विधायक ललन ठाकुर सहित जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद चला। 2006 ईस्वी में और 7 ईस्वी में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कानून बना के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित के लिए आरक्षण लागू किया था पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में। तब से आज तक पंचायती राज व्यवस्था में 4 बार चुनाव हो चुका है और नगर निगम निकाय में 3 बार चुनाव हो चुका है। इतने लंबे अरसे के बाद आज कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि ये कानून गलत है, ये नहीं हो सकता है, तो ये तो अत्याचार है पिछड़े वर्ग पर, ये तो जुल्म है। ये रोक लगानी थी तो पहले ही रोक लगा देते। 4 चुनाव जीत गए हैं, 3 चुनाव जीत गए हैं, आज फिर रोक लगाते हैं इसी। और हम लोगों को लगता है कि भाजपा जो आरएसएस के मोहन भागवत जी ने 15 के चुनाव में कहा था कि आरक्षण पर फिर से विचार होना चाहिए और आरक्षण को खत्म करना चाहिए, हम लोगों को लगता है, हम लोगों के नेता को लगता है कि आरक्षण विरोधी ये भाजपा
कहीं न कहीं से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसी के विरोध में आज हम लोग पूरे बिहार में सभी जिला हेडक्वार्टर में धरना पर बैठे हुए हैं। दरभंगा में पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के 87वीं जयंती मनाओल गेल। दरभंगा में ख्याति लब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के 87वीं जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी के आयोजन किया गेल। संगोष्ठी के विषय छल पत्रकारिता में वैश्वीकरण तब और अब। कार्यक्रम में तमाम पत्रकार और जनप्रतिनिधिगण और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल भेला, जैमें दरभंगा शहरी क्षेत्र से विधायक संजय सरावगी भी शामिल छलैथ। एहि दौरान वक्ता सब अपन अपन बात रखलन। भैया करते थे, यही उनका प्रेम, समर्पण, आदर और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए, जो लोग पिछली पंक्ति में बचे हैं वो पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर सके हैं, ये कार्य पूर्ण कर लें। आदरणीय राम गोविंद गुप्ता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सभी लोग पत्रकार के चौथे स्तंभ जो समाज को दिशा और दशा दिखाने का काम करते हैं और निश्चित रूप से सजग प्रहरी के रूप में आगे भी दिखाएंगे, यही अपेक्षा और आकांक्षा के साथ मुझे बुलाया गया। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। उनके त्याग को, उनकी कुर्बानी को और उनके कृति को पत्रकारिता और समाज सेवा का मिश्रण देखना हो। हम लोग तो समाज सेवा है, पत्रकारिता करते हैं, साइड में एडीएम सिंह बहुत व्याख्या कर दी है, लेकिन इन्होंने पत्रकारिता भी की, वार्ड पार्षद भी रहे, प्रताड़ना भी झेला, मुकदमा भी झेला, परिवार भी चलाया, समाज को भी देखा, पत्रकार की बातों को भी सुना, प्रशासन से दोस्ती भी की, प्रशासन की दुश्मनी को भी देखा, संपूर्ण जिंदगी इन्होंने दिया और इनकी ज़िंदगी से हम लोगों को सबक लेकर कुछ अंश अगर हम लोग उसका अनुकरण कर लें तो ये सच्ची श्रद्धांजलि हो। हाजिर होकर रहा और पत्रकारिता के आदर्श अगर मानल जाए तो उनके मानल जाए कि कपड़ों से उनका बैर में या कपड़ों से दोस्ती हो सब काम जैसे से वो पहुँचे चला है और अहाँ के नीक लागे, बेजाय लागे, जे लागे ओकर परिणाम चाहे जे हो, लेकिन सत्य जो है ओकरा वो बिना कहने छोड़े नहीं चला है। वो भगवान विष्णु चला या ब्रह्मा चला या महादेव चला या जे कियो, तो पत्रकारिता के जो धर्म है वो है जे सत्य के अहाँ के कह के निर्भीकता पूर्वक कह के और वैश्वीकरण जो है पता नहीं वो जमाना में चले कि नहीं, वैश्वीकरण से तो नहीं मिली से आज के युग तक वैश्वीकरण के एकदम निश्चित रूप से अच्छा है। जितनी बार एडीएम सिंह जी संचालक के रूप में माइक पर आते थे, हर बार मेरे मन में भय होता था कि अगला बार लहरियासराय टावर से आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन घोषित किया गेल, लेकिन लोग जे माने के लिए तैयार नहीं छथि। पुलिस प्रशासन कतबो जद्दोजहद कऽ लैत अछि, फेर ओहिठाम पार्किंग के जे बेतरतीब तरीका अछि ओ ओहिना फेर सुबह से लऽ कऽ शाम तक देखे के लिए मिलैत अछि, जबकि पुलिस द्वारा एहि पर एक्शन भी लेल जा रहा है, बाइक सबके उठायल भी जा रहा है, लेकिन फिर अगला दिन ओहिना बाइक के ओहिठाम जमावड़ा लागि जाइत अछि। दरभंगा के जिलाधिकारी एक आदेश जारी केने छल, जाहिमे लहरियासराय टावर से लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय तक नो पार्किंग जोन घोषित कयल गेल छल। पुलिस द्वारा काफी सख्ती बरतल जा रहा है, बार बार एहिठाम से बाइक के उठायल जा रहा है, चालान काटल जा रहा है, लेकिन लोग छथि जे माने के लेल तैयार नहीं छथि। आखिरकार एकर कारण की अछि, एहि पर तऽ जिला प्रशासन ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। बार बार एहि कारण के तरफ इशारा एससीएस करैत रहलन, लेकिन जिला प्रशासन है जे बस एगो फरमान जारी केलक और उसके बाद चैन से सुति जाइत अछि। अब पब्लिक के समस्या के यदि समाधान प्रशासन द्वारा नहीं कयल जाए तो लोग अहिना बाइक लगबैत रह जेता, सड़क जाम होइत रह जाए, नतीजा किछु नहीं निकलत, अहिना जाम में फसल रहब। वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में नो पार्किंग जोन बनाया गया है, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का, और पार्किंग के लिए जो है इसका जगह बनाया गया है पोलो मैदान के पास धरना स्थल है, वहाँ पर जाके ये लोग गाड़ी लगावे। प्रतिदिन कार्रवाई हो रहा है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। बहुत ऐसे लोग मिले हैं जिनको हमने मना भी किया है गाड़ी नहीं लगाइए, फिर भी वो गाड़ी लगाए हैं।
इसके लिए हम यातायात का क्रेन मंगा करके और सभी को यातायात। ये किस ढंग से काम चल रहा है जो ये क्रेन आता है, 4 गाड़ी उठा के चले जाते हैं? निरंतर कार्रवाई होना चाहिए इस पर में। इस पर तो हमारे जैसा आदेश हम लोग का बड़े पदाधिकारी का मिलता है। अब लगातार इधर ड्यूटी मिला हुआ है, उस अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वो गाड़ी उठाए हैं आज? अभी तक तो हम पहला ट्रिप आया है तो अभी 4 गाड़ी लोड किए हैं और उसके बाद इसको रख करके फिर दोबारा क्रेन आएगा तो जो गाड़ी मिलेगा उसको हम लोग उठा करके थाना ले जाएंगे और सुसंगत धाराओं में उसका फाइन करेंगे। कितनी फाइन होता है एक गाड़ी पर? देखिए ऐसे तो अवैध पार्किंग का फाइन 2000 रुपया है 179 में, और बाकी हम लोग यहाँ थाना को भेज देते हैं। थाना के बढ़ावा भी जो जिस अनुसार वहाँ फाइन करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ASI टिप्पू पासवान, यातायात थाना। प्रशासन जे वैकल्पिक व्यवस्था केलक पोलो मैदान के गेट पर, तो ओतऽ कोनो सुविधा उपलब्ध नहीं करायल गेल हन। बस बांस बल्ला के घेर के एगो पार्किंग एरिया बना देल गेल, लेकिन ओहि पार्किंग एरिया में गेला के बाद ओहिठाम से निकले में कतेक समस्या होइत अछि, ओ जे जाइ छथि सएह बुझै छथि, तेँ लोग ओहिमे जाय नहीं चाहै छथि। बार बार एहि तरफ इशारा कयल गेल हन जे ओहिठाम निगम के कर्मचारी या फिर किछु पुलिस बल के तैनाती कयल जाए ताकि पार्किंग सुचारू ढंग से चल सके, तो एहि समस्या से थोड़े निजात मिल सकैत अछि। लेकिन ये तो समस्या ये है कि बस आदेश जारी करूँ, फतवा जारी करूँ, निश्चिंत हो जाओ। तो अहिना फतवा जारी कऽ के यदि निश्चिंत हो के ई परिपाटी चलत रहल तो जाम के समस्या अहिना रहत। पुलिस गाड़ी उठा कर लऽ जायत, गाड़ी वाला जेता 2000 फाइन भरि कऽ फेर ओकरा लऽ कऽ चलि एता। अगिला दिन फेर ओहिठाम गाड़ी के भीड़ ओहिना भेटत जेना पहिले भेटै छल। सबसे ज्यादा समस्या भ जाइत अछि जे एहिठाम एक तरफ सड़क के पश्चिम बगल समाहरणालय, सड़क के पूरब व्यवहार न्यायालय, तो एतऽ तो भीड़ जुटबे करत, कियाकि तो पूरा जिला के जतेक भी काम अछि वो लगभग मुख्यालय, चूँकि दरभंगा के मुख्यालय लहरियासराय और लहरियासराय के ई टावर से लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय तक के जे एरिया अछि ओही में सारा सरकारी अमला, सरकारी ऑफिस, व्यवहार न्यायालय सब किछु अछि। तो लोग तो एते ही आबि के इकट्ठा हेता, एते काम सबके पड़ैत अछि। आब वही काम के लेल तो घर से पैदल चल के एता नहीं, आब तो जमाना रहल नहीं। लोग एता कोनो न कोनो सवारी से, और लोग जे सवारी से एता ओकरा कतौ न कतौ तो पार्क जरूर करता। सवाल ही खड़ा होते जे पोलो मैदान में पार्किंग केला के बाद ओतो से पैदल चल कर व्यवहार न्यायालय तक एनाइ, समाहरणालय तक एनाइ, समाहरणालय के अंदर जाकर काम करेनाइ, फिर व्यवहार न्यायालय के तरफ जाकर काम करेनाइ, और ओतो हमर बाइक सुरक्षित है कि नहीं, हमर वाहन सुरक्षित है कि नहीं, एकर कोनो गारंटी नहीं रहैत अछि। जखन जिला मुख्यालय के एकदम समाहरणालय के सामने से, रजिस्ट्री कार्यालय के सामने से रोज बाइक चोरी भ रहल अछि, जबकि पुलिस दावा करैत अछि जे हम ढेरों CCTV कैमरा लगा देने छियै, तो आखिरकार कैमरा सब काम किया नहीं कर रहल अछि, और काम कर रहल अछि तो चोर पकड़ल किया नहीं जा रहल अछि? कि पुलिस और चोर के मिली भगत में कहल जा सकैत अछि? यदि पुलिस के मिली भगत में नहीं अछि तब बाइक चोर सब पकड़ल किया नहीं जा रहल अछि, और एकर जवाब जिला प्रशासन किया नहीं दऽ रहल अछि? बस फतवा जारी कर दिया, काम खत्म, ई नहीं चलत, चलियो नहीं रहल है। समस्या के समाधान तक जब तक सोच नहीं रहत तब तक समस्या यथावत रहत। तें जिला प्रशासन से ई अनुरोध अछि जे एहि जाम और एहि फतवा के आदेश के अमली जामा पहिनावे के लेल, ऐसे मुक्ति पावे के लेल वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू ढंग से हेबाक चाही। और जरूरत एहि बात के अछि जे बाइक सड़क पर लागल रहैत अछि ओकरा कैंपस के अंदर करवा देल जाए। यदि समाहरणालय के काम से केओ व्यक्ति आबै छथि तो हुनकर गाड़ी के पार्किंग के व्यवस्था समाहरणालय के भीतर हेबाक चाही। पीछा साइड से जगह खाली अछि, किया नहीं ओकर उपयोग कयल जा रहल अछि? जे व्यवहार न्यायालय के काम से आबै छथि हुनकर पार्किंग के व्यवस्था व्यवहार न्यायालय के अंदर करायल जाए। नहीं, अहाँ ओतऽ बाइक नहीं लगा सकै छी, अपन कोनो वाहन नहीं खड़ा कऽ सकै छी, अहाँ के जतऽ जगह मिलत ततऽ से खड़ा कऽ कऽ आउ, आ लौट कऽ जखन जाओ तखन मिलत नहीं मिलत एकर जिम्मेवारी जिला प्रशासन नहीं लेत। केना काम चलते एना में? सही ढंग से, सही दिमाग से, सही सोच से ही एकर समाधान निकल सकैत अछि। एहि पर जिला प्रशासन ध्यान दिया।
वक्त भर आले चाबिदा के अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।